हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। सो आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, अच्छा पढ़ रहे होंगे। ओके, तो जो हमारी सीरीज चल रही है, जैसा कि आप लोगों को पता है, 0 to हीरो सीरीज फॉर RIMC एंट्रेंस एग्जाम, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम एंड RMS एंट्रेंस एग्जाम, जहां हम आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं। आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट करते हो, हम इंस्टेंट रिप्लाई करते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। बिल्कुल हम आपको कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि हमारा जो एम है वो हर एक बच्चे तक कॉन्सेप्ट पहुंचाना है। ठीक है, जितना हम कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना और वहाँ पे ऑल को क्लिक कर देना, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियोस अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते जाएं। ठीक है, तो चलो आज का स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 9 सैनिक स्कूल RIMC एंड क्लास 9 RMS में जो हमारी सीरीज चल रही है वो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, उसके बाद हम आज कर रहे हैं क्यूब एंड क्यूब रूट। इससे पहले अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो नंबर सिस्टम आप देख लेना, उसके बाद स्क्वायर रूट देख लेना, उसके बाद ही आप क्यूब एंड क्यूब रूट स्टार्ट करना, जो कि हम एक सीक्वेंस से चल रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप कर सकते हो, और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड के साथ, ताकि वो लोग भी यहाँ से वीडियो देख सकें। अगर आप नॉर्मली स्कूल का भी 8-9 का लेके चल रहे हो तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम है, बाकी क्वेश्चन पेपर चेंज होता रहता है। आई बात समझ में? तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, आई होप कि आपको ये ऑलरेडी पता होगा कि क्यूब एंड क्यूब रूट के क्यूब क्या होता है। ठीक है, हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, कुछ लोग हिंदी मीडियम वाले भी हैं, इसको हम घन और घनमूल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? घन और घनमूल। जैसे जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट था उसे हम वर्ग और वर्गमूल कहते हैं, इसको हम घन और घनमूल कहते हैं। आई बात समझ में? देखो सिंपल है, आप ऑलरेडी क्यूब एंड क्यूब रूट मुझे पता है, जानते होंगे, फिर भी लिख लो। नॉर्मली हम इसे क्या कहते हैं? क्यूब इज द, किसी भी नंबर का अगर हम क्यूब की बात कर रहे हैं, क्यूब इज द प्रोडक्ट ऑफ, मैं से क्यूब इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, क्यूब इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद इटसेल्फ ट्वाइस। ठीक है, अब ध्यान से देखना, स्क्वायर रूट में क्या था, एक ही नंबर को हम 2 बार मल्टीप्लाई करते थे, जो आंसर आता था वो हमारा उस नंबर का स्क्वायर हो जाता था। ठीक है, क्यूब रूट में क्या हो जाता है, एक ही नंबर को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा जो आंसर आता है वो हम उसे उसका क्यूब कह देते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, क्यूब इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, किसी नंबर का क्यूब वो प्रोडक्ट होता है जब हम उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। एक टाइम तो ये आ गया यहाँ पे, और 2 टाइम और, समझ रहे हो ना? मैं इसको सिंपल लिखूँ, ए मेरे पे कोई भी नंबर है, ए इंटू ए, एक नंबर है मेरे पे ये, मैंने इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करा, समझ रहे हो? एक नंबर है, 2 टाइम मल्टीप्लाई करा। ओके, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं ए क्यूब। ठीक है, आई बात समझ में? अब आपको नॉर्मली 10 तक तो क्यूब याद ही कर लेना, 20 तक करोगे ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन 20 तक उतने पूछे नहीं जाते हैं, 10 तक करोगे सफिशियंट है। आई बात समझ में? इतना तो करना चाहिए। कोई भी डाउट होता है पूछ लिया करो, बिल्कुल आग लगाने वाली तबाही मचा दो। ठीक है, ऐसी तैयारी करो। इसके बाद देखो, अब मैं आपसे नॉर्मली अगर कहूँ कि 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब मीन्स, या इसे आप क्या कहते हैं, 2 रेज़ टू पावर 3 भी कहते हैं, या 2 क्यूब कहते हैं। इट मीन्स 2 इंटू 2। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 का क्यूब 8। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 3 का क्यूब आप पे क्या होता है, 27। ठीक है, अब मैं कहाँ लिखूँ, रफ करना पड़ेगा, बोर्ड छोटा है ना। ठीक है, क्योंकि अब नया बोर्ड लाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा नया बोर्ड आ जाएगा। तो बोल रहा कि सर सीधे स्मार्ट बोर्ड लगा दो। ठीक है, घर बेचना पड़ेगा। ठीक है, स्मार्ट बोर्ड लाने के लिए 3 रेज़ टू पावर 3 इक्वल टू क्या होता है हमारा, 27 होता है। ठीक है, अब 4 क्यूब क्या हो जाएगा, 4 को हमें 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 64 हो जाएगा। 5 क्यूब क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है, अगेन इस वाले को मैं लाइन को रफ कर देता हूँ। ठीक है, अगेन इस 6 क्यूब क्या हो जाएगा आपका, 216 हो जाएगा। इधर लिख रहा हूँ 7 क्यूब क्या हो जाएगा आपका, 343 हो जाएगा। 8 क्यूब क्या हो जाएगा आपका, 512 हो जाएगा। 9 क्यूब कितना होता है, 729 होता है। एंड 10 क्यूब इज इक्वल टू 1000 हो जाता है।
ठीक है, आई बात समझ में। तो ये हैं पूरे हमने 1 से लेकर के 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 से लेकर के 10 तक हमने जितने पढ़े वो सब क्या है आपके क्यूब हैं। कोई अगर मिस हो गया होगा, मैंने कोई चीज़ स्वैप हो गई तो देख लेना, ठीक है। 4 का ये 64, इनको तो याद कर ही लेना आप लोग, ठीक है। इतना याद आपको होने चाहिए जो कि आपको नॉर्मली यूज़ में भी आएंगे। ओके, इसको एक बार लिख लो पूरा। इसके बाद हम अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, ठीक है। किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, क्यूब की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। क्यूब की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी जैसा कि हमने स्क्वायर में भी पढ़ा था कि क्यूब ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, क्यूब ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, ठीक है। मान लो मेरे पे 2 है, 2 आपको पता है इवन नंबर है, 2 का जो क्यूब होगा वो 8 होगा। 2 इज इवन नंबर, 8 इज इवन नंबर, ठीक है। सम संख्या का जो घनमूल होता है वो हमेशा सम संख्या ही होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम अगर पढ़ें क्यूब ऑफ ऑड नंबर, ठीक है। जो विषम संख्याएं होती हैं उनका जो घनमूल होता है, जो उनका क्यूब होता है वो भी क्या होता है, ऑड नंबर ही होता है, ठीक है। मान लो इस यहाँ पे लिख लेना ऑड, ठीक है। मेरे पे 3 है, 3 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 27 होता है। आई बात समझ में। 5 का देखो, 5 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 125 होता है। बोथ आर ऑड नंबर, ठीक है। तो क्यूब ऑफ इवन नंबर इज इक्वल टू इवन नंबर, क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल टू ऑड नंबर, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे नंबर 3, इसको रफ कर देता हूँ ऊपर वाले को, नोट भी करते जाना, ठीक है। नंबर 3 है क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। ये चीज़ें याद करने वाली होती हैं, ठीक है। इनको मतलब समझना होता है क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में बीच बीच में काम आती हैं। क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव, ठीक है। हमेशा जो नेगेटिव नंबर का क्यूब होगा वो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब हम स्क्वायर की बात करें तो जो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर होता था वो हमेशा पॉजिटिव होता था, यहाँ पे हमेशा नेगेटिव होता है। मान लो मेरे पे 2 है, -2 में क्यूब करूँगा तो इज इक्वल टू ये क्या हो जाता है, -2 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4। अब यहाँ पे +4 है, +4 इंटू -2 प्लस माइनस का माइनस 4 2 जा 8, तो ये -8 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो हमेशा याद रखना जो भी नेगेटिव नंबर होंगे उनका जो क्यूब होता है वो हमेशा नेगेटिव नंबर ही होता है, जबकि स्क्वायर में क्या था, पॉजिटिव नंबर आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, देखो हम पे 3 ऐसे नंबर होते हैं कि जिनका जो क्यूब होता है वो हमेशा सेम नंबर निकल के आता है। अदरवाइज आपको पता है कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि हम उसका क्यूब निकालें और वो सेम नंबर निकल के आए। एक तो लिख लो 0, 0 का क्यूब क्या होगा, 0 ही होगा। एक लिख लो 1, 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही होता है। एक होता है -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, ये भी आपका -1 ही होगा, क्योंकि -1 इंटू -1 इंटू -1, -1 इंटू -1 +1, +1 इंटू -1 ये आ गया, ठीक है। तो ये 3 नंबर आप याद रख सकते हो कि 0, 1 एंड -1, इसका जो क्यूब होता है वो हमेशा सेम नंबर होते हैं, इनका जो क्यूब होगा हमेशा सेम नंबर ही होते हैं, ठीक है। ऐसे कॉन्सेप्ट आपको यही मिलने वाले हैं, ओके। इसके बाद अब नेक्स्ट हम देखेंगे, एक और याद रख दो, क्या नेक्स्ट याद रखोगे आप, कि जो हमने अभी पढ़े थे 1 से 10 तक, ठीक है, या 1 से 1000 तक ही मान लो। चलो उससे पहले नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर ये नंबर है 1 4 5 6 एंड 9, किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट 1 4 5 6 9 है तो उसका जो क्यूब होगा, समझ पा रहे हो, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, उनका जो क्यूब निकलेगा उसका लास्ट डिजिट भी सेम होगा, उनका लास्ट डिजिट भी सेम होगा। मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। यहाँ पे लिख लो आप, इफ लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज, इसको लिखना 1 4 5 6 9, देन क्यूब ऑफ दैट नंबर, इफ लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज 1 4 5 6 9, अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 1 4 6 9 होगा तो उसका जो क्यूब होगा, द क्यूब ऑफ दैट नंबर, उसका जो लास्ट डिजिट होगा, उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो भी 1 5 4 6 9 ही होने वाला है। मेरी बात समझ आई। मान लो ये देख लेते हैं, अगर मैं आपसे बोलूँ 5 को ही मान लो, 5 लास्ट डिजिट यहाँ पे तो 5 ही है, 5 को जो क्यूब आप निकालोगे उसका जो लास्ट डिजिट निकलेगा उसमें भी 5 होगा। आपको पता है 5 का क्यूब 125 होता है, लास्ट डिजिट देख लो 5, ठीक है। अगर हम
अगर हम 9 की बात करते हैं, 9 का जो क्यूब निकलता है वो निकलता है 729। यहाँ पे भी देखो 9 लास्ट, यहाँ पे भी 9 लास्ट। यही आपका 2 डिजिट वाले में भी होगा, 3 डिजिट वाले में भी होगा, हर जगह आपका यही फॉलो होगा, ठीक है। 14569 याद रखना, 14569 किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट होगा, उसका जो क्यूब आप निकालोगे उसमें भी लास्ट डिजिट यही होगा। और यही आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो ये कोई भी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है कि क्वेश्चन दिया रहता है कि ये एक परफेक्ट क्यूब है, अभी बताऊंगा, इसका लास्ट डिजिट यहाँ पे 9 है, पूछा जाएगा इसका जो क्यूब होगा, ठीक है, इसका जो क्यूब होगा उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, ठीक है, तो वो भी आप बता सकते हो, या किसका जो क्यूब रूट होगा उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये समझना है। नेक्स्ट लिखो, इसके बाद ये वाला तो क्लियर हो गया। 1 अगर किसी, अब जो नंबर हमने यहाँ पे छोड़े, ठीक है, हमने कौन कौन से नंबर यहाँ पे छोड़े, एक नंबर छोड़ा मैंने 2, एक नंबर छोड़ा मैंने 3, ठीक है। अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 2 है, किसी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 2 है, तो उसका जो क्यूब निकलेगा, उसका जो क्यूब निकलेगा, उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो होगा 8। आई बात समझ में? किसी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 3 होगा, उसका जो क्यूब निकलेगा, उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो होगा 7। सेम अगर किसी नंबर का 7 है तो वो उसका क्यूब का जो लास्ट डिजिट होगा वो 3 होगा, किसी का 8 है लास्ट डिजिट होगा वो 2 होगा। तो ये भी आपने यहाँ से समझ लिया, 2 होगा तो 8, 3 होगा तो 7, 7 होगा तो 3, 8 होगा तो 2। ये मैं किस केस में बोल रहा हूँ, आपको एक नंबर दे रखा है, उसका जब आप क्यूब निकालोगे, उसको 3 टाइम आप मल्टीप्लाई करोगे, तो जो उसका लास्ट डिजिट निकलने वाला है उनमें ये लास्ट डिजिट होंगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज़ और यहीं पे समझ लो कि अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0 है, किसी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0 है, तो इसका जब आप क्यूब निकालोगे, कोई भी नंबर होगा ना, उसका लास्ट डिजिट अगर 0 होगा, उसका जब आप क्यूब निकालोगे तो उसमें जो लास्ट में नंबर आएंगे, लास्ट में यहाँ पे 3 डिजिट हो जाएंगे, क्योंकि हम इसका क्यूब निकाल रहे होंगे। जैसे देखो 10 का जब आप क्यूब निकालते हो तो वो क्या आ जाता है, 1000 आ जाता है, ठीक है, वो क्या आ जाता है, 1000 आ जाता है। ये देखो यहाँ पे 0 था, लास्ट में 10, लास्ट में 30, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। यहाँ पे हमारा ये क्यूब वाला ऑलमोस्ट हो गया। इसके बाद एक नेक्स्ट हम पढ़ते हैं परफेक्ट क्यूब क्या होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गई, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, परफेक्ट क्यूब क्या होता है। देखो सिंपल है, जैसे हमने परफेक्ट स्क्वायर पढ़ा था, ऐसे यहाँ पे एक परफेक्ट क्यूब भी होता है। परफेक्ट क्यूब मतलब वो क्यूब जो किसी भी नेचुरल नंबर का क्यूब होगा, ठीक है। इफ द नंबर, हम क्या लिखेंगे, इफ द नंबर, कोई भी नंबर है, ठीक है, इफ द नंबर इज क्यूब ऑफ, इफ द नंबर इज क्यूब ऑफ एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर आपको पता है 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। अगर कोई भी नंबर उन नेचुरल नंबर का क्यूब होगा तो हम इसे क्या कहेंगे कि वो परफेक्ट क्यूब होगा। मान लो मैं आपसे बोल रहा हूँ 7 क्या परफेक्ट क्यूब है? नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है 2 का जो क्यूब होता है वो 8 होता है, ठीक है, और 1 का जो क्यूब होता है वो 1 ही होता है। 7 यहाँ पे 1 और 8 के बीच में है, तो यहाँ पे 1 और 2 के बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब ये कुछ पॉइंट में निकल रहा होगा, ठीक है। इसलिए हम इसको अभी यहाँ पे, ये यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर अगर मैं आपसे बात करूं तो 1 से लेकर के 1000 तक, ठीक है, हम पे सिर्फ 10 परफेक्ट क्यूब हैं, पीसी, ठीक है, वो गेमिंग वाला पीसी मत समझना, ठीक है। 1 से लेकर के 1000 तक हम पे सिर्फ यहाँ पे कितने परफेक्ट क्यूब हैं, 10 परफेक्ट क्यूब हैं, जो कि हमने देखा था कि 1 का क्यूब क्या 1 था, 2 का 8 था, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 25, 6 का 216, ऐसे ये 10 तक चलते थे 1000 पहुंच जाता है, ठीक है। तो 1 से लेकर के 1000 तक सिंपल पे 10 परफेक्ट क्यूब हैं, ये डेटा याद रखना, ठीक है। देखो जो भी बताता हूँ ना, ऐसे नहीं बताता हूँ, हर एक चीज़ का कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस जरूर होगा। चाहो तो पेपर उठा के देख लेना, या जब आप पेपर दे रहे होंगे तब याद आएगा, ठीक है। इसलिए चीज़ों को समझा करो, कोई भी डाउट होता है पूछ लिया करो, अच्छे से समझो बिल्कुल। तो ये हो गया हमारा परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब क्या होता है, जो भी किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ 3 का क्यूब होता है 27, तो अगर क्वेश्चन आएगा कि क्या 24 परफेक्ट क्यूब है, आप बोलोगे 24 परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि सर ने मना कर रहा है कि 24 परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। मैंने नहीं करा है मना, ऑब्वियसली परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। चलो इसके बाद अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारा परफेक्ट क्यूब भी हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं, अब नेक्स्ट आएगा अब हमारा यहाँ पे क्या, क्यूब रूट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आने वाला है,
क्यूब रूट, एंड आई थिंक क्यूब रूट का जो एपिसोड आएगा, जो वीडियो आएगी, वो आएगी नेक्स्ट क्लास, ठीक है। इसमें फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। आज एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप मुझे ये चीज़ बताओ कि मैं एक ही वीडियो में पूरा मतलब एक ऑलमोस्ट कंप्लीट चैप्टर या काफ़ी लंबी वीडियो बना दूँ कि ऐसी छोटी छोटी वीडियो सही चल रही हैं? आप मुझे ये सजेस्ट जरूर करना। अगर आपको पूरी लंबी वीडियो चाहिए तो मैं वो भी बना लूँगा, ठीक है, और अगर आपको छोटी छोटी चाहिए तो मैं वो भी कर लूँगा, ठीक है। देखो एक चीज़ ना आपको भी समझनी होगी, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, इतना टाइम दे रहा हूँ, आपको पता है एक वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। और मेरा एम है कि मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं हर बच्चे तक अपना कॉन्सेप्ट पहुँचाना चाहता हूँ, ठीक है। वैसे भी लॉकडाउन लगा है, ठीक है, बच्चों के डाउट जब मैं क्लास लेता हूँ ना तब बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं, किसी को समझ नहीं आती हैं चीज़ें, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे क्लास आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है, क्योंकि आप वैसे भी सैनिक स्कूल को ज्वाइन करने वाले हो, RIMC RMS को ज्वाइन करने वाले हो, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी बनती है कि आप भी थोड़ी वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ उन बच्चों तक भी पहुंचाएं जिनका मैं पहुंचाना चाह रहा हूं, ठीक है। वीडियो को लाइक तो जरूर करें, लाइक करने में क्या जा रहा है, ठीक है। देखो हमें आपके लाइक से कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है, आप लाइक करो ना करो उससे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को करते हो तो उससे हमें मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। जब अभी आप कभी इन चीज़ों को करोगे फिर आपको पता चलेगा, ठीक है। देखो जैसे जब मेरी तबीयत खराब चल रही थी तो मैं वीडियो नहीं बना रहा था, ठीक है। उस टाइम जब आप लोगों के कमेंट आए कि सर गेट वेल सून, ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है, जबकि नॉर्मल बुखार तो नॉर्मल ही थे, ठीक है, आपके बुखार तो नॉर्मल ही थे, ठीक है, लेकिन जो एक मोटिवेशन टाइप का आता है ना कि नहीं यार बच्चों के लिए अब तो करना है, ठीक है, तो यही चीज़ होती है। तो वीडियो को अच्छे से देख लेना, कोई डाउट होगा पूछ लेना, व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।